हर बीजीएमआई प्लेयर को शूटिंग और एम के साथ एक और चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ती है, वो है गेम सेंस। आज मैं आपको अपने गेम प्ले के थ्रू दिखाता हूँ कि आप अपने गेम सेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। गेम सेंस का मतलब होता है समझना कब फाइट लेना है, कब बचना है और अपने पोजीशन और टाइमिंग को परफेक्ट करना। ये आपको एक एवरेज प्लेयर से प्रो प्लेयर बनाता है। मैं अपनी सारी फाइट्स को डिकोड करके बताऊंगा कि मैंने गेम सेंस का कैसे यूज़ किया। अब क्योंकि हम लोग इवेंट पे उतरे थे और एनिमी ने मेरे टीममेट को नॉक फिनिश कर दिया, तो मैं गेस करता हूँ कि एनिमी के पास हेलमेट आर्मर नहीं होगा, सिर्फ गन होगी। तो मैं क्रॉसहेयर को एजेस पे रखते हुए एनिमी पे पुश करके उसका किल निकाल लेता हूँ। फुटस्टेप्स के हिसाब से कुछ एनिमी ऊपर कैम्प कर रहे थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें कभी ऊपर नहीं जाना है। इंस्टेड हमें नेड मॉली करनी है और प्री फायर करना है, ताकि एनिमी कोई मिस्टेक करे और हमारे प्री फायर में आ जाए, जैसे कि हमने इस क्लिप में किया। अब इसका किल खत्म होते ही मुझे आवाज़ आती है एक एनिमी फिर से पैराशूट से इवेंट पे आया है। और क्योंकि हम लोग वापस आते हैं तो हमारे पास एसएमजी होती है और मैंने इसकी पोजीशनिंग पता की एंड देन प्री फायर करते हुए इसका भी किल कंफर्म कर दिया। अब गाइज ये इवेंट जो है वो किला है, एक फोर्ट की तरह बनाया, तो यहाँ पे आपको जो भी हाइट्स होती है, डिस्टेंस होता है, ये सारी चीज़ों का एक अंदाज़ा लगा के आपको फाइट लेनी पड़ती है। अब जैसा मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक फिनिश हो जाता है और मुझे यहाँ पे कोई अंदाज़ा नहीं कि वहाँ पे कितने लोग हैं, तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ और मुझे जैसे पता चलता है दो स्क्वाड फाइट हो रही है, तो मैं अपना एडवांटेज उठाने फटाफट सबके ऊपर रश कर देता हूँ। गाइस कभी कभी किल्स के चक्कर में हम लोग हमेशा दो स्क्वाड के बीच में सैंडविच होके फिनिश हो जाते हैं, बट अपने को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग एनिमी से सिर्फ वन साइड से फाइट ले, ना कि उनको अपने से घेरने दे। और प्री फायर एंड फुट स्टेप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपको एनिमी की स्ट्रेटेजी वन स्टेप अहेड ध्यान में आ जाए। इस पॉइंट पे मेरी एक मिस्टेक हो जाती है कि मैं अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ कि ये जो छोटे छोटे गोस्ट है वो मेरे बाजू में तो है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने शील्ड बनाया और मेरी कोई भी मूवमेंट वहाँ पे नहीं हो पाती और मैं किल हो जाता हूँ। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है सारे इवेंट पे। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच में। यहाँ पे हम लोग पूरा इवेंट ढूंढते हैं, बट लेकिन ये बंदा जो है वो छुपा हुआ होता है और इसकी जो गन होती है मुझे उस वुड के बाहर दिखती है, तब मुझे वो पकड़ में आता है। अब हम लोग रूफ टॉप होल्ड कर रहे थे क्योंकि हम दो ही लोग थे जो इवेंट पे बचे थे और हमारे नीचे बहुत सारे लोग थे जो फाइट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा टीममेट वहाँ पे नॉक हो जाता है और क्योंकि मुझे पता था कि ये उससे फिनिश करने या फिर मुझ पे फायर देने ज़रूर आएगा, तो मैं इसको प्री फायर देता हूँ, इसको भी नॉक फिनिश निकाल लेता हूँ। अब मेरा टीममेट नॉक फिनिश होने के बाद गोस्ट बन के उनकी टीम में जाता है और मुझे बताता है कि एक बंदा नॉक है और उसको एक रिवाइव दे रहा है। तो मैं जिगजैग मूवमेंट करते हुए कवर टू कवर जाता हूँ और फ्री फायर में दोनों एनिमीज को ले लेता हूँ। तो इस तरीके से इन दोनों का भी खेल खत्म कर देते हैं। इवेंट से बाहर आते ही मैं स्पॉट करता हूँ एक एनिमी को जो दूसरी बिल्डिंग में कैंप कर रहा होता है, बट क्योंकि वॉल बड़ी है तो मैं डिस्टेंस को चेंज करता हूँ और फिर एनिमी को नॉक करता हूँ और डायरेक्ट पुश करता हूँ। बट जाने से पहले मॉली करता हूँ, ताकि अगर उसका कोई टीममेट हो तो वो नॉक हो जाए और मुझे एडवांटेज मिले। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ मुझे फुटस्टेप्स आती है और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सारी एनिमी की पोजीशंस पता कर सकूँ सुन के, और जैसे मुझे डैमेज होता है मैं बाहर भागता हूँ नीचे की तरफ, ताकि मैं कवर ले सकूँ, एनिमी पीछे ना मार सके, और मैं सोफे का एडवांटेज लेके इस एनिमी को प्री फायर में फिर से ले लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि इसका टीममेट भी ऊपर होगा और इसका टीममेट बाहर से आया और इसने मुझे नॉक फिनिश कर दिया। तो साउंड सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। अब क्योंकि मेरे सारे टीममेट्स मर चुके थे और मुझे रिकॉल पे आना था, तो यहाँ पे आते ही मुझे बॉट फायर की आवाज़ आती है। बट क्योंकि मुझे शक था कि वहाँ पे एनिमीज़ हो सकते हैं, क्योंकि यूजुअली रिकॉल पे एनिमीज़ कैम्प करते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा था कि एनिमी की पोजीशन पता करूँ, स्काउट करूँ कितने लोग हैं वहाँ पे। नहीं, मैं हर बार अपना क्रॉसहेयर जो है वो विंडोज़ पे रख रहा था, ताकि अगर कोई एनिमीज़ होगा तो मुझे पट से स्पॉट हो जाए और मैं प्री फायर में या फिर फायर करते हुए वहाँ से फटाफट से नॉक निकाल सकूँ। अब क्योंकि मैंने क्लोज इन कर लिया था तो मैंने सोचा करके मैं ग्रेनेड डाल दूँ, ताकि अगर कोई एनिमी कैंप भी कर रहा होगा तो मैं तुरंत नॉक करूँ। और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, वहाँ पे दो एनिमीज थे जो कैंप कर रहे थे और दोनों नॉक हो गए। मेरे टीममेट ने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि वहाँ पे दो लोग कैंप कर सकते हैं, और जैसे ही किल फीड में दो लोग का नॉक होने का नोटिफिकेशन आया वो बहुत शॉक हो गया। रोटेशंस लेते हुए हम लोग इस घर की तरफ आ चुके थे। मेरे टीममेट को पहले फुटस्टेप्स आ जाते हैं और मुझ पे कुछ फायर होती है, तो मैंने नोटिस किया कि एक एनिमी जो है वो
पानी की टाकी के ऊपर में होल्ड कर रहा है और मैंने सेम डिस्टेंस को माप के पोजीशन लिया और एनिमी को नॉक कर दिया। अब इसका टीममेट जो है वो मेरे टीममेट के बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पे होल्ड कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशंस में एनिमी भी प्रेशर पे होता है, तो मैंने अपना क्रॉसर हर एक पॉसिबल सिचुएशन पे रखते हुए प्री फायर देने का ट्राई किया। जैसे ही मुझे पता चलता है एनिमी बाहर भाग रहा है, मैं बाहर जंप करके तुरंत इसके ऊपर फायर करना चालू कर देता हूँ, बट ये बहुत ही फास्ट निकल जाता है। मैं तुरंत इसके ऊपर पुश करता हूँ, फिर से हम लोग पोजिशनिंग स्काउट करते हैं। वो अपने टीममेट को रिवाइव दे चुका होता है। जैसे मुझे पता चलता है वो पानी की टाकी पे, मैं फिर से रिपोजिशनिंग करके उसको फिर से नॉक कर देता हूँ। अब क्योंकि हमको कंफर्म पता चल गया था कि यहाँ पे दो ही बंदे हैं, तो मैं तुरंत तुरंत पुश कर देता हूँ। ये एनिमी जो है वो पानी की टाकी से गिर के नीचे जाके नॉक फिनिश हो जाता है। एंड इसका जो टीममेट है वो फिर से पोजीशनिंग चेंज करके इस कंपाउंड के बॉर्डर वॉल पे चले आता है। अब फुटस्टेप सुन के मैं सारी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करके अपना क्रॉसर प्लेस करता हूँ और ये एनिमी फाइनली मुझे स्पॉट हो जाता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आगे नहीं जाता हूँ, मैं बस गैप में फायर करता हूँ और ये एनिमी खुद ब खुद मेरे क्रॉसर में आ जाता है। अब जब आप लॉन्ग डिस्टेंस फाइट ले रहे हो तो अगर आगे वाले के पास स्नाइपर है या फिर वो आपसे पहले से प्री एम करके बैठा है तो आप पीक ना करें। मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक होता है, मैं उसको रिवाइव देते रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एनिमीज जो है वो आगे के जोन में फाइट कर रहे हैं और मैं तुरंत उसको स्पॉट करके नॉक कर देता हूँ। जैसे कि इस एनिमी ने एक बंदे को ऑलरेडी फिनिश कर चुका था, तो ये लास्ट बंदा था। मैं इसको नॉक करता हूँ, इसके पास में ऑटो रिकॉल होता है इसलिए तुरंत फिनिश नहीं होता है, और जैसे हम लोग पोजीशनिंग चेंज करते रहते हैं ये तुरंत फिनिश हो जाता है। इसी तरीके से आप अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करें। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है ये सारी की सारी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, इस वीडियो पे आए हो पहली बार, इस बंदे को पहली बार देखा, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। आपके जो दोस्त हैं जो बीजीएमआई खेलते हैं, जिनको अपना गेम से इम्प्रूव करना है, उनसे शेयर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट मेरे भाई लोग।